जिस व्याधि से हमारा देश ही नहीं बल्कि संसार के कितने लाखों और करोड़ों लोग भी इस थायराइड जैसी भयंकर व्याधि से ग्रसित हो रहे हैं। किसी का अधिक वेट बढ़ जा रहा है, कोई अधिक दुबला हो जा रहा है, किसी के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जा रहे हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधि सिर्फ थायराइड ग्लैंड के डिसबैलेंस होने से उत्पन्न हो रही है। हम अब यौगिक आसनों के माध्यम से इस व्याधि को कैसे हम निजात दिला सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ आज 3 आसनों का जिक्र करेंगे, जिन आसनों को आप प्रिय मित्रों, यदि साथियों आपने विधिवत रूप का पालन कर लिया, आपका जीवन निश्चित रूप से थायराइड से मुक्त हो जाएगा और निश्चित रूप से आप इस व्याधि से पूर्णतः निजात प्राप्त कर पाएंगे। आज इन 3 आसनों के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहला आसन हमने सर्वांगासन रखा। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले हम तैयार होते हैं। सर्वांगासन के लिए हम सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने ओपन करते हैं और एल्बो कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे से जमीन पे आसानी से यथावत स्थिति में लेट जाते हैं। सर्वांगासन करने के लिए आपकी हथेलियां साइड में हैं, दोनों पैर स्ट्रेट हैं और हम सांस को भरते हुए पैरों को 30 अंश पे उठाएंगे, 60 अंश पे उठाएंगे, 90 अंश पे उठाएंगे और धीरे से अपने हथेलियों को कमर से सहारा देते हुए आप अपने पैरों को 90 एंगल पे बिल्कुल सीधा करेंगे। आपकी दृष्टि जो है पैर के नाखूनों पे रहेगी और हम विधिवत रूप से सर्वांगासन करेंगे और इसके पूर्णतः लाभ को भी प्राप्त करेंगे। यथावत पुनः सर्वांगासन के लिए हम तैयार हो रहे हैं। सर्वप्रथम पैरों को उठाया, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, धीरे धीरे दोनों हथेलियों से सहारा लिया, सपोर्ट लिया और पैरों को बिल्कुल 90 अंश से हमने सीधा कर दिया। अब हमारे शरीर की स्थिति आप देख रहे होंगे कि आपके पैर बिल्कुल 90 एंगल पे सीधे हैं। आपके ब्लड का सर्कुलेशन माइंड की तरफ हो रहा है और जैसे ही 2.5 से 3 लीटर ब्लड आपका माइंड की तरफ आ रहा है पैरों से बहता हुआ, आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ रही है, माइंड को एक्स्ट्रा शक्ति मिल रही है और जैसे ही आपका ब्लड माइंड की तरफ आएगा वैसे ही आपके बालों के टूटने की समस्या, बाल के सफ़ेद होने की समस्या, इस समस्या से आप पूर्णतः निजात पाएंगे। जैसे ही आपके गले में थोड़ी कंठकूप से लगी हुई है, जिसे हम योग की भाषा में जालंधर बंद कहते हैं, थोड़ी के कंठकूप से लगने से क्या होता है कि ब्लड माइंड की तरफ सीधे ना आकर के रुक रुक करके आता है। इससे क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है इस पर हमारी थोड़ी का और चेस्ट का पूरा इस पर खिंचाव पड़ रहा है, स्ट्रेचिंग पड़ रही है। इससे क्या होता है थायराइड ग्लैंड से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं वे हार्मोन्स पूर्णतः अपने, यदि हाई सिक्रेशन हो रहा है तो सिक्रेशन कम हो जाएगा, यदि उसका सिक्रेशन कम हो रहा है तो उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। आप प्रारंभ में यथावत स्थिति के अनुसार जितना रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दें, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वे इसका अभ्यास ना करें, अन्यथा इसका अभ्यास सभी व्यक्ति कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आप कम समय तक रुकने का प्रयास करें, पुनः धीरे धीरे आप अधिक लंबे समय तक रुक सकते हैं। थायराइड के लिए रामबाण के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि थायराइड के लिए सबसे उत्तम अभ्यास जो है यह है सर्वांगासन। आप पुनः वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों पैर पीछे ले जाएंगे, हथेलियां साइड में रहेंगी और सांस को एक्सेल करते हुए यथावत स्थिति में आएंगे। अब हम अगले आसन के लिए तैयार होंगे। बाएं साइड से एल्बो का सहारा लेते हुए उठ के बैठेंगे और अगला आसन हम उत्तरासन का अभ्यास करेंगे। उत्तरासन के लिए मित्रों सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठने के उपरांत घुटनों में थोड़ा सा गैप रखते हैं, लगभग हाफ फीट का, आधा फीट का गैप रखने के उपरांत आप घुटनों के बल उठते हैं। घुटनों के बल उठने के उपरांत आप धीरे धीरे एक हैंड को पीछे ले जाते हैं और पैर की हील से टच कर देते हैं, दूसरा हैंड भी धीरे धीरे ले जाते हैं, पैर की हील से टच कर देते हैं। सांस पूरी तरह से भरते हुए
अपनी गर्दन को भी पीछे की तरफ ढीला छोड़ देते हैं। जैसे कि आपकी गर्दन पीछे की तरफ जाएगी तो गर्दन जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स है इस पे पूरी तरह से खिंचाव उत्पन्न होगा। खिंचाव यदि उत्पन्न होगा तो हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो चुके हैं हमारे, जो हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से क्या होता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधि क्रिएट होती है। या फिर आप हाइपोथायरिज्म है तो आपका वेट बढ़ा होगा, यदि हाइपर है तो आपका वेट घटा होगा यानी दुबलापन होगा। इस प्रकार से ये दोनों व्याधियां सिर्फ हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से ही उत्पन्न होती हैं। जो लोग थोड़े से मोटे हैं वे लोग इनका अभ्यास थोड़ी सरलता से करें। वे लोग दोनों हैंड को अपने कमर के पीछे ऐसे सटा दें और सांस भरते हुए यथावत स्थिति में जा सकते हैं। हम दोनों लोगों को लिए यह अभ्यास को बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो लोग प्रारंभिक अवस्था में करना चाहते हैं वे लोग पुनः मेरी स्थिति को देखें। दोनों घुटने के बीच में गैप, दोनों हथेलियां कमर के पीछे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बेंडिंग लेते हैं, अपनी यथावत स्थिति में रुकते हैं। पुनः वापस। जैसे ही आपकी नेक पीछे की ओर जा रही, थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से एक्टिव है, आपका लेंस भी एक्टिव हो रहे हैं, मैक्सिमम आपने एयर ब्रीथ इनहेल की है जिससे आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम भी की प्रॉब्लम भी दूर हो रही है, ओबेसिटी भी दूर हो रही है और पैरों की थाइस का जो फैट है वे भी कम हो रहा है और थायराइड ग्लैंड्स तो एक्टिव हो रही है। और जैसे ये नेक भी पीछे की ओर जा रही है तो आंखों की मसल्स भी एक्टिव हो रही हैं और मसल्स में एक दीर्घ दृष्टि प्राप्त होती है। आप लंबे समय तक आप आंखों की समस्या से, विभिन्न प्रकार की आंखों की व्याधियों से आप निजात पा सकेंगे और किसी प्रकार की प्रॉब्लम से आप ग्रसित नहीं होंगे। इस प्रकार से ये एक अभ्यास था उत्तरासन का। तीसरा अभ्यास हम भुजंगासन का करेंगे। भुजंगासन के लिए यथावत स्थिति में सबसे पहले एल्बो का सहारा लेते हुए आप पेट साइड में लेट जाएंगे। पेट साइड में लेटने के उपरांत अपने पंजों को फ्लैट करेंगे और दोनों हथेलियों को शोल्डर के समानांतर रखेंगे और मैक्सिमम सांस को भरते हुए हाफ एल्बो स्ट्रेट करते हुए नेक को पूरा अधिक से अधिक पीछे की ओर बेंड करते हुए उठेंगे। पंजे बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, सांस मैक्सिमम भरेंगे, दृष्टि पीछे की ओर रहेगी आपकी अधिक से अधिक। एक बार मुझे देखें, तत्पश्चात पुनः करेंगे और मुड़े और मुड़े और मुड़े। अपनी शरीर की कैपेसिटी के अनुसार ही आप बेंडिंग ले सकते हैं। इसमें आप अपनी यथावत स्थिति के अनुसार जो जितना रुक सकता है वो उतना रुकने का प्रयास करें और कुछ पल तक ठहरे। आइस पूरी दृष्टि पीछे की तरफ, थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से खींची हुई, लेंस रिस्पिरेटरी सिस्टम मैक्सिमम ब्रीथ इनहेल कर रहे हैं, लेंस की प्रॉब्लम से भी दूर हो रहे हैं, ओबेसिटी से दूर हो रहे हैं और हथेलियों में, हाथ के एल्बो में आपके मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है। पुनः वापस आएंगे। अब हम इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। दूसरे अभ्यास में हथेलियां अपने शोल्डर के नीचे लाएंगे। सेम श्वास का प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ इसकी कुछ वेरिएशन हैं, उन वेरिएशन को चेंज कर करके हम भुजंगासन का वर्णन करेंगे। इससे आप कई तरीके से आप थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस कर सकते हैं। पुनः सांस भरते हुए बेंडिंग, फुल हैंड स्ट्रेट। ये एक इसकी दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था में अधिक से अधिक बेंडिंग लेंगे, पीछे जाएंगे, यथावत स्थिति में रुकेंगे, पुनः वापस आएंगे। इसकी तीसरी अवस्था में लेफ्ट हैंड की हथेली नीचे रखेंगे, राइट हैंड के ऊपर रखेंगे। इसमें भी श्वास का प्रोसेस पूरा ही रहेगा, पूरी की जैसा ही। श्वास पूरी भरते हुए पीछे की ओर उठेंगे और मैक्सिमम बेंडिंग लेंगे, पीछे की ओर देखेंगे, जितना रुक सकते हैं रुकेंगे। वापस पुनः अगली अवस्था में हथेली को चेंज करेंगे, पुनः सांस भरते हुए उठेंगे, अधिक से अधिक बेंडिंग लेंगे, थायराइड ग्लैंड पे पूर्ण खिंचाव उत्पन्न करेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ पल तक रुकेंगे। वापस अगली वेरिएशन के लिए लेफ्ट हैंड की हथेली बैक पे, राइट हैंड की भी हथेली बैक पे रखेंगे और पूरी तरह से सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, नेक और धड़ को उठाएंगे, हथेली मैक्सिमम पीछे की ओर कलाई को खींचते हुए रखने का प्रयास करेंगे और पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। इसमें भी सांस का प्रोसेस, भुजंगासन की सभी स्थितियों में सांस का प्रोसेस सामान्य नहीं रहेगा।
मैक्सिमम सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। सभी में सेम प्रोसेस, ब्रीदिंग। पुनः वापस। इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों के समक्ष थायराइड ग्लैंड्स के लिए 3 अभ्यास बताए। सबसे पहले सर्वांगासन, दूसरा अभ्यास उत्तासन, तीसरा अभ्यास भुजंगासन। ऐसी समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं जो आपको विभिन्न प्रकार की व्याधियों से आपको बचा सकती है और आप थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस भी कर सकते हैं। मैं राम जी योगी हेल्थ मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसी प्रकार से हम प्रत्येक दिन षटकर्म, पंचकर्म, योगा, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, विभिन्न प्रकार के योग के अनेकों समाधान लेकर के हम आते रहेंगे